Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, open the textbook page number 69. Today we are going to start our new concept, कॉमन फैक्टर्स. हो गया. आज हम सिर्फ इतना ही कंसेप्ट लेगा. मैं आपके लिए एकदम थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ, ज़्यादा हरी हम नहीं कर रहे, तो आपको प्रॉपरली स्टडी करना है स्टूडेंट. ओके, आप बहुत क्लेवर हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना. कॉमन फैक्टर्स मीन्स व्हाट? अ नंबर इज सेड टू बी अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स if it is a factor of each of the given number. कॉमन फैक्टर्स मीन्स क्या? कॉमन मीन्स क्या? सेम. दो नंबर्स के फैक्टर्स हमें निकालना है. सपोज नंबर 12 दिया है, नंबर 15 दिया है, यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट कर दिए हैं. तो ये जो फैक्टर्स है इनमें सेम सेम फैक्टर कौन सा है? 1 कॉमन है, देन 3 सेम है, देन और कोई दिख रहा है. तो ऐसे आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं दो नंबर्स के. तो पहले हमें क्या करना है? ओके, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल्स पे जाएंगे, या आप प्रॉपरली रीड कर लो. अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्व दैट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक जो होता है 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और वो जो नंबर दिया होता है वो भी खुद का फैक्टर होता है. ये दो फैक्टर तो आपको बैठे बैठे मिल जाते हैं, है ना. तो अब हम कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने ये देखना है. ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप यहाँ पे देख लो, इनके फैक्टराइजेशन कैसा किया है रीड कर लो. मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आती हूँ. एक्सरसाइज 5.3 दी है नेक्स्ट पेज पे. उसमें से जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, ये हम सॉल्व करेंगे. ओके, ठीक है. सो फर्स्ट नंबर दिया है 24, दूसरा नंबर दिया है 36. सो हमको इनके क्या फाइंड आउट करने हैं? कॉमन फैक्टर्स 24 और 36 के. कॉमन फैक्टर्स मीन्स मैंने आपको बता दिया सेम नंबर सेम फैक्टर कौन सा है वो. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? यस, वेरी गुड, इन दोनों नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. अब 1 इंटू 24, 1 और वो खुद नंबर, वो दोनों फैक्टर्स तो होते ही होते. तो आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? आपको ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखना है जिसका प्रोडक्ट हमारा ये नंबर हो, है ना. तो 1 इंटू 24 आएगा. अगर 2 इंटू 12 हम करते हैं तो 2 इंटू 12 यस 24 आएगा. और 3 8 जा 24, 3 इंटू 8 भी क्या आएगा? 24. आपको ऐसे दो नंबर्स की पेयर लिखनी है जिनका मल्टीप्लीकेशन हमारा ये नंबर आएगा, है ना. 3 इंटू 8 हो गया. देन 4, यस 4 6 जा 24. इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ स्टूडेंट कि आपके टेबल्स लर्न चाहिए, है ना. 4 इंटू 6 भी 24 हो गया. और कोई नंबर मिल रहा है आपको? 6 इंटू 4 भी लिखा आगे जाके हमने तो भी मल्टीप्लिकेशन वही आएगा. 8 इंटू 3 भी लिखा तो भी मल्टीप्लिकेशन वही आएगा. तो यहाँ तक हमने 24 के ये प्रोडक्ट हमें मिले हैं. मीन्स 24 के फैक्टर्स क्या हुए? फैक्टर्स ऑफ 24 1 2 3 4 देन 6 देन 8 देन 12 एंड 24 खुद. ये क्या हो गए? 24 के फैक्टर्स हो गए. अब हम 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 1 तो उसका फैक्टर ही है, 1 इंटू 36, 36 भी उसका खुद का फैक्टर ही है, 1 इंटू 36 36. अब 2 इंटू 18, 18 टू जा 36, 2 इंटू 18 भी 36 ही आएगा, है ना. देन 3 इंटू 12, 12 3 जा 36, 3 इंटू 12 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी 36 आएगा. देन 4 के टेबल में 36 आता है क्या? यस आता है. 4 इंटू 9, 4 9 जा 36. देन 5 नहीं आता है. देन 6, यस 6 इंटू 6, 6 6 जा 36. देन 7 में तो नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में 9 इंटू 4 लिखा या 4 इंटू 9 लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. तो यहाँ तक हमें 36 के फैक्टर्स मिल जाते. तो अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36. 36 के फैक्टर क्या मिले? 1 2 3 4 6. अगर सेम नंबर है तो एक ही टाइम लिखो. देन 9 12 18 एंड 36. ये क्या मिल गए? हमें दोनों नंबर्स के फैक्टर्स मिल गए. लेकिन हमें क्या करना है? वेरी गुड, कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने. क्या करने हैं? कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 and
36। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से? कॉमन मीन्स क्या? सेम। देखो यहाँ पे 1 क्या है? कॉमन है। देन 2 क्या है? कॉमन है। कॉमन मीन्स सेम। यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे भी 2 आया है। देन यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे भी 3 आया है, वो भी कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे भी 4 आया है। देन यहाँ पे 6 आया है, यहाँ पे भी 6 आया है, तो 6 भी कॉमन फैक्टर हुआ। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे है क्या? नहीं। 9 यहाँ पे है, यहाँ पे है क्या? नहीं। तो ये अनकॉमन है। देन देखो दोनों जगह पे 12 आया है, मीन्स 12 भी उनका कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पे 24 है, यहाँ पे है क्या? नहीं है। 18 और 36 यहाँ पे है क्या? नहीं। तो दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। है ना इजी? अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं ना, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने का। देन उसमें से ए वाला हो गया। अब बी वाला देखो, 32 और 8 के हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, बी है 32 और 8। तो पहले तो हमें क्या करना होगा? पहले इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 32 के। 1 इंटू 32 तो लिख ही दो, 1 भी होता है, वो नंबर भी होता है। अब हम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस, ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन हमारा ये नंबर हो। देन 16 टू जा 32, सो देन 2 इंटू 16 क्या हो गया? 32। देन और 3 से ये डिवाइड होगा क्या? नहीं। मीन्स 3 से ऐसा 3 के साथ कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, जिसका आंसर 32 आएगा, है ना। देन 4 का टेबल आपका लर्न है ना। यस, फोर इंटू 8। देन 5 के टेबल में ये आता ही नहीं है, तो इसलिए 5 के साथ कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन आएगा ही नहीं। देन 6 के टेबल में आता है क्या? यस, यस, नो। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, मतलब ये आता ही नहीं है। देन 7 के टेबल में आता है क्या? नहीं। देन 8 के टेबल में आता है क्या? यस, 8 इंटू 4। अब देखो 4 इंटू 8 राइट किया क्या, या 8 इंटू 4 राइट किया? दोनों सेम है, इसलिए ये हम कट कर देते हैं। देन 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। आगे जाके कौन सा टेबल में 32 आएगा? 16 के टेबल में आएगा। 2 इंटू 16 लिखा या 16 इंटू 2 लिखा, सेम है ना। तो 32 के फैक्टर्स क्या हुए? फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू 1, 2, 4, 8, 16 एंड खुद 32। अब हम 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 इंटू 8 ये तो आएगा ही। ओके, देन 2 इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन 8 आता है। 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा। 4 इंटू 2 ये तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। देन 8 के टेबल में खुद 8 आएगा, है ना। इसके फैक्टर्स इतने आएंगे। कौन से आएंगे 8 के फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ 8 आप लिख लो। देन 1, 2, 4 और 8। ओके, अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? यस, वेरी गुड, हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। देन कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 8 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मीन्स 1 क्या आया? कॉमन आया। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 भी क्या आया? कॉमन है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 भी क्या आया? कॉमन फैक्टर आया। देन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 भी क्या आया? कॉमन फैक्टर आया। ये 16 और 32 यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो छोड़ देना है। सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 8 आर 1, 2, 4 एंड 8। ओके, देन नेक्स्ट है 12 और 20। तो 12 का फैक्टराइजेशन हम पहले कर लेंगे। 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, देन 6 इंटू 2 12। ये होगा 12 का फैक्टराइजेशन। 1 इंटू 20 20 आएगा। 2 इंटू 10 भी 20 आएगा। 3 से तो नहीं जाएगा, 4 के टेबल में आता है ना। 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, है ना। देन नेक्स्ट 10 का ही है, तो ये हमने फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लिया। तो फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। देन फैक्टर्स ऑफ 20 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन फैक्टर्स, दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर्स।
कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 20. 1 1 1 कॉमन है, देन 2 2 2 कॉमन है, देन 3 यहाँ पे है क्या? नहीं है तो छोड़ देना है. 4 4 4 कॉमन है. 5 इधर है क्या? नहीं. 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 2 4. ये कॉमन फैक्टर्स आए 12 के और 20 के. मतलब ये जो फैक्टर्स है इनसे ये दोनों नंबर्स टोटली डिविजिबल है. ओके. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. तो आज आपको क्या करना है? एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें से A B C मैंने आपको करके दिया है, बाकी आपको करने हैं. ओके. जल्दी स्कूल स्टार्ट होने वाली है, इसलिए ऐसा मत करो कि टीचर ने होमवर्क दिया है आपने किया नहीं है. मैं सबकी नोटबुक्स प्रॉपरली चेक करने वाली हूँ. ओके. तो आपको क्या करना है? ये जहाँ से हमने सेकेंड सेम स्टार्ट किया है वहाँ से आपको प्रॉपरली रोज का होमवर्क रोज करना ही करना है. ओके. तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड D E F G H I J ये बाकी है, ये आपको करने हैं. आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना. चलो, और इसके फोटोज़ मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं. बाय.